ये बात है साल 2012 की। जो सल्वाडोर और उसका साथी पैसिफिक ओशन जैसे बड़े और खतरनाक समंदर में मछलियां पकड़ने जाते हैं, पर इनको क्या पता कि इनका ये सफर इन पर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इन दोनों में से एक समंदर में 400 दिन रहने के बाद सुसाइड करता है, जबकि दूसरे बंदे को समंदर में पूरे 438 दिन गुजारने के बाद पुलिस पकड़ लेती है। पर इन दोनों में से एक ने सुसाइड क्यों की और दूसरे बंदे को पुलिस क्यों पकड़ लेती है, ये जानने के लिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, रिसर्चर कहते हैं कि इन दोनों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये लोग बिना सहूलत के पैसिफिक ओशन जैसे खतरनाक और खूनख्वार समंदर में मछलियां पकड़ने जाते हैं, क्योंकि पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीना आ जाता है। पैसिफिक ओशन का फुल एरिया तकरीबन 63 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इसका वॉल्यूम तकरीबन 17 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। इन शॉर्ट वर्ड्स, पैसिफिक ओशन इतना बड़ा समंदर है कि ये अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन को एक ही झटके में निगल सकता है। इस ओशन पर बहुत कम आइलैंड हैं और कुछ तो ऐसे खतरनाक आइलैंड हैं जिन पर आज तक कोई इंसान नहीं जा सका। अब अगर गलती से भी कोई इंसान यहाँ गुम हो जाता है तो इसका बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन जोश सल्वाडोर 14 महीनों तक पैसिफिक ओशन जैसे खतरनाक समंदर में जिंदा रह चुके हैं। इसके पास 7 फुट की एक छोटी सी बोट थी जिस पर सीधा लेटा ही नहीं जा सकता, और ये बंदा 1 साल से भी ज्यादा इस बोट पर जिंदा भी रहा, समंदर की बेरहमी का मुकाबला भी किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई और तोड़ भी नहीं सका। जोश सल्वाडोर सिर्फ अपनी किस्मत से मजबूर था कि वो इस मुश्किल में फंस गया। ये बात है साल 2012 की। जोश 36 साल का एक एक्सपीरियंस मछियारा था जो मेक्सिको के एक गांव में रहता था। 17 नवंबर 2012 को जोश और उसका साथी मिलकर फिशिंग करने निकलते हैं। रोज की तरह अपनी छोटी सी बोट पर ज्यादा दूर जाकर मछली नहीं पकड़ सकते थे, क्योंकि बोट बहुत छोटी थी जिस पर एक ही इंजन और एक ही फ्रिज था, तो यहाँ कुछ ही मछलियाँ पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटों में वापस आने का फैसला किया तो दोनों निकल पड़ते हैं। मेक्सिको के किनारे 120 किलोमीटर दूर अपना जाल समंदर में बिछा रहे होते हैं कि अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आता नजर आता है। वक्त बचाने के लिए वो जाल वहीं छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड भगाते हैं। मुसलसल वो 6 घंटों से वो किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे कि बोट का इंजन अचानक खराब हो जाता है। उनको किनारा भी देख रहा था, उनके पास एक रेडियो भी था जिनके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वो किनारे को देख रहे थे तो दूसरी तरफ वो तूफान को देख रहे थे। तूफान ऐसा लग रहा था कि मानो इनको जिंदा निकल जाएंगे। तूफान के साथ हवाओं की शिद्दत इतनी तेज थी कि उनकी बोट किनारे से और दूर हो गई। कुछ ही देर में किनारा भी मंजर से हट गया और तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। इनके बॉस तक वो मैसेज जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने एक रिसर्च पार्टी भेजी इनको ढूंढने के लिए, लेकिन हर गुजरते लम्हे जोश की बोट दूर से दूर होते गई। तूफान की वजह से ये लोग ना तो कुछ देख रहे थे और ना ही कुछ समझ रहे थे कि अब वो किस जगह पे हैं और किनारा किस तरफ है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ एक ही दिन में इनकी बोट किनारे से 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने की वजह से इनको ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो पा रहा था। ना इनके पास कोई गन थी और ना ही इनके पास कोई ऐसी चीज थी जिनसे वो आग जला सकते ताकि वो धुएं की मदद से किसी को सिग्नल देकर बुला सके। दोनों एक दूसरे को मन ही मन में सोचने लगे कि शायद अब बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले अब खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए भी इनके पास अब साजो सामान भी नहीं था, क्योंकि जाल वो पहले ही छोड़ आ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था कि अचानक एक परिंदा उनकी बोट पर आकर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से परिंदे पर हमला करते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। इन दोनों को पता था कि हो सकता है कि परिंदा फिर आए। कुछ ही देर में एक और परिंदा आता है। इस बार ये दोनों परिंदे को पकड़ने के लिए एक मंसूबा बनाते हैं और आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं, और इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले परिंदों से अपना गुजारा करते हैं। समंदर का कड़वा पानी वो पी नहीं सकते, क्योंकि इस पानी की वजह से इंसान की मौत हो सकती है। इस वजह से इन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया, जिसको पीकर वो जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश ना बरसती तो प्यास बुझाने के लिए मछलियों और परिंदों का खून पीते थे, लेकिन वो भी तब जब वो इनको पकड़ने में कामयाब हो जाते। काफी दिन गुजरते गए, इनकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। वो इतने बुरे मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे कि वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है।
आखिरकार जोश का ये साथी टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर ली और अब बोट पर जोश अकेला रह गया और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसको देखकर उसको जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अपने हालात से तंग आकर वो जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगा। मैप में अगर देखा जाए तो जोश पैसिफिक ओशन के एक ऐसे हिस्से में मौजूद था जिसको दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कार्गो शिप ही गुजरती हैं। एक दिन जोश को दूर से एक कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों में ये पहली शिप इनको नजर आई थी और ये मंजर देखते ही उसमें जिंदा रहने की उम्मीद फिर से वापस आ गई। जोश ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि जोश को वो ना देख सके और देखते ही देखते जोश की नज़रों से वो गायब होने लगी और वो ये सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। 11 महीनों के बाद जोश अपनी छोटी सी बोट के साथ 8000 किलोमीटर का सफर वो कर चुका था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हुई। फाइनली 439 दिन बाद 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दिए और आसपास कुछ परिंदे भी उड़ रही थी। ये नज़ारा देखकर वो समझ गया कि आसपास कोई आइलैंड जरूर होगा। फिर उसे दूर एक आइलैंड दिखाई दे रहा था। उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उसे करीब आधे दिन का वक्त लग गया। जैसे ही वो बोट उस आइलैंड के करीब पहुंचा, वो बोट से जंप करके आइलैंड की तरफ तैरने लगा और फाइनली कई महीने समंदर में गुजारने के बाद वो एक सख्त जमीन तक पहुंच गया। दरअसल इस आइलैंड को इबोन और टोनी आइलैंड कहते हैं, जो दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। अब अगर गलती से भी जोश इस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाता या फिर थोड़ी सी हवाओं का रुख इधर से उधर होता तो वो आइलैंड तक कभी पहुंच ही नहीं पाता और फिर अगर वो जिंदा बच पाता तो शायद 5000 किलोमीटर दूर फिलीपींस के टापू को ही देख पाता। पर जोश की किस्मत अच्छी थी कि वो इबोन और टोनी आइलैंड तक पहुँच गया। ये उसके लिए एक मर्दान साबित हुआ, मानो वो मौत की मुंह से निकलकर उसे नई जिंदगी मिल गई हो। थोड़ा एरिया का जायजा लेने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। फिर कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान निकल आया। करीब 14 महीने समंदर में गुजारने के बाद वो पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहा था। ये मंजर देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए। उसकी कहानी जानने की कुछ देर बाद वहाँ पर लोकल पुलिस पहुँच गई। जोश ने अपनी पूरी जर्नी की कहानी पुलिस वालों को बताई, लेकिन उसके बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। भला 439 दिनों तक कैसे कोई एक छोटे से बोट में जिंदा रह सकता है, वो भी बिना कहीं पिए और एक लाश को देखते हुए। उसने अपने बातों को साबित करने के लिए अपने बॉस को फोन किया। उसके बॉस ने भी ये कहा कि हाँ, जोश मेरे लिए काम करता था और 1 साल पहले वो समंदर में खो गया था। अब क्योंकि वो किसी और कंट्री में पहुंच चुका था, वो भी बिना वीजा के, इसलिए कुछ दिनों की कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसे वापस मेक्सिको भेज दिया गया। लेकिन ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। जोश का साथी, जिनके आधे रास्ते में ही मौत हो चुकी थी, इनके घर वालों ने जोश के नाम पर केस कर दिया, ये कहते हुए कि जोश ने अपने दोस्त को मारकर खा लिया होगा। कुछ दिन पुलिस कस्टडी में होने के बाद जोश को छोड़ दिया गया। इसके कुछ दिन बाद इन्होंने एक बुक 438 डेज पब्लिक किया, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी को लिखा था। जोश की जिंदगी से हमें यही सबक मिलता है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलात सामने आ जाए, हर मुश्किल का हल जरूर होता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।